हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गई हूँ दोबारा मज़ेदार सी वर्कशीट्स के साथ। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे स्मॉल एंड कैपिटल लेटर दोनों पे भी कुछ वर्कशीट्स बनानी चाहिए। बिकॉज़ मैथ्स वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी शेयर कर दी थी, लेकिन अभी तक मैंने इंग्लिश वर्कशीट कोई शेयर नहीं की थी। तो मुझे 2 पेरेंट्स के कमेंट आए थे, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश वर्कशीट जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होगा। तो फर्स्ट वर्कशीट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वर्कशीट जो है उसमें मैंने 2 अलग कॉलम्स बनाए हैं, एक लेफ़्ट कॉलम है, एक राइट कॉलम। लेफ़्ट कॉलम में मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और राइट कॉलम में मैंने मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जो कैपिटल लेटर में भी हैं और स्मॉल लेटर में भी हैं। हमने बच्चे को कहना है कि बच्चे ने इसमें से जो हमने अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा है लेफ़्ट कॉलम में, वही अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करना है, उसको सर्कल करना है और वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखिए यहाँ मैंने कैपिटल P बनाया है और यहाँ पर P स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, यहाँ फिर से स्मॉल है। तो बच्चे को जितने भी P हैं इसमें बिना ये सोचे कि ये कैपिटल है या स्मॉल है, हर तरह के दोनों तरह के P को सर्कल करना है। तो इससे जो बच्चा है वो कैपिटल एज वेल एज स्मॉल p को यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को भी आइडेंटिफाई करेगा इस तरह से। सिमिलरली मैंने b में भी यही करा है। इस कॉलम में मैंने b कैपिटल में भी दिया है, स्मॉल में भी दिया है, बाकी अल्फ़ाबेट्स भी दिए हैं। तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए मैंने स्मॉल, कैपिटल, बाकी अल्फ़ाबेट्स भी अलग अलग उसमें दिए हैं, लेकिन बच्चे को इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि बी कौन सा है। जैसे यहाँ स्मॉल बी है, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी। तो बच्चा एक एक अल्फ़ाबेट को यहाँ पर देखेगा और सोचेगा कि ये कैपिटल बी या स्मॉल बी तो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो आगे बढ़ेगा और अगर वो हुआ तो उसको सर्कल कर देगा। तो इस तरह से जो ये वर्कशीट है वो बच्चों को ना सिर्फ कैपिटल बल्कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एक मैंने वर्कशीट बनाई है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ये बेसिकली आपके पास अगर घर में कोई स्टिकर्स हों या कुछ स्माइलीज़ हों, आप वो पेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट नंबर्स में पेस्ट करना है। जैसे मैंने स्टार्स यहाँ 3 पेस्ट किए हैं, यहाँ हार्ट्स जो हैं वो 4 हैं, फिर मैंने स्टार्स पेस्ट किए हैं 2, और फिर 1, और फिर मैंने पेस्ट किए हैं 6। तो बच्चे को यहाँ काउंट करना है कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ 3 है तो बच्चा जो है वो स्टार्स के सामने 3 लिखेगा। सिमिलरली हार्ट्स में भी बच्चे को ऐसे ही करना है, काउंट करने हैं कितने हार्ट्स हैं और उसके सामने नंबर ऑफ़ हार्ट्स लिख देने हैं। तो बच्चे को इसमें क्या होता है, काउंटिंग करने में, मतलब वैसे तो बच्चों को हम काउंटिंग करना 1 2 3 सिखाते हैं, मतलब लाइक प्लस माइनस में, बट इस तरह से क्या होता है, बच्चे को ऑब्जेक्ट्स देख के कलरफुल से जब शीट्स दिखती हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो वो इस तरह के जैसे हार्ट्स हैं, आपके पास जो भी किसी भी तरह की शेप्स हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो बेसिकली है बिफोर एंड आफ्टर। ये वर्कशीट मैं कहूँगी उन बच्चों के लिए हैं जिनकी एज 4 या 4 अबव हो। बिकॉज़ 4 से कम के बच्चे जो होते हैं वो अभी बिफ़ोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट इतने इजीली नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या करना है, हमने सेंटर में अल्फ़ाबेट दिया है और लेफ़्ट साइड पे बच्चे को फाइंड करना है इस अल्फ़ाबेट से पहले जो अल्फ़ाबेट आएगा वो। जैसे बी से पहले क्या आएगा, बच्चे को इसमें से आइडेंटिफाई करना है। जैसे बी से पहले ए आता है तो बच्चा देखेगा यहाँ ए कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तो वो बी को ए से ज्वाइन करेगा। सिमिलरली अब उसको आफ्टर वाले कॉलम में देखना है कि बी के बाद कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट आता है। तो बी के बाद आता है सी, तो वो बी को सी से ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से बच्चे को बिफ़ोर एंड आफ्टर के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो मज़े मज़े में क्लियर भी हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस भी कर लेता है। दूसरी साइड पे मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें बच्चे को आइडेंटिफाई करने हैं कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। जैसे मैंने यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं स्मॉल में और यहाँ पे भी मैंने स्मॉल में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं।
अब यहाँ जो सेंटर है मैंने यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखा है, तो बच्चे को मैच करना है इस कैपिटल अल्फ़ाबेट को स्मॉल अल्फ़ाबेट से, यानी कि कैपिटल बी को स्मॉल बी से। अब वो यहाँ ढूंढेगा कि इसमें स्मॉल बी कहाँ है, यहाँ, तो इस बी को वो यहाँ पे ज्वाइन करेगा। सिमिलरली अब वो यहाँ ढूंढेगा, यहाँ पे कहीं स्मॉल बी है, स्मॉल बी हाँ यहाँ है, तो अब वो इस बी को इससे ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से बच्चे को सिर्फ कैपिटल ही नहीं बल्कि हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या स्मॉल ABC से भी वर्कशीट बनाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी पढ़ाई करने में, जैसे मैं मितांश के लिए करती हूँ। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट हो जाता है इसमें आपको स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का आइडिया लग जाता है, और साथ ही साथ आप आइडेंटिफाई भी कर पाती है अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में से आपने जोन सा वाला अल्फ़ाबेट आपने सिलेक्ट करा है उसको सर्कल करने के लिए। तो बेसिकली इन वर्कशीट्स के थ्रू जो बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स और टीवी से थोड़ा दूर हटके इन कलरफुल शीट्स से अट्रैक्ट होके इनको करने की कोशिश करते हैं, इनको वो गेम समझकर इनको सॉल्व करते हैं, तो जिसमें हमें पेरेंट्स को तो फ़ायदा है ही है, साथ साथ बच्चों को भी फ़ायदा होता है। तो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ, और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें हमारे वीडियोस का। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए।